आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। क्या पढ़ेंगे? इससे पहले आप लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिए थे। दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंश हुए। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का नींव रखा था। गुलाम वंश, उसके बाद आपको खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। किसका नींव रखा था? मुगल वंश का। बाबर अफगानिस्तान से आया था और मात्र मुट्ठी भर सेना लेकर के आया था। मात्र 10,000 सेना लेकर के आया और इब्राहिम लोधी के 1.5 लाख सेना को वह हरा दिया, मात्र 10,000 सेना से। आप सोच सकते हो कि उनका कौशल प्रबंधन, प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त था कि मात्र 10,000 सैनिक से 1.5 लाख सैनिक को हरा दिया। अफगानिस्तान से आकर के भारत में दिल्ली के शासक को हरा करके उन्होंने मुगल वंश का नींव रखा। उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ करके इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल वंश का नींव रखा। इस हालांकि से पहले भी 4 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन पानीपत का युद्ध काफी निर्णायक रहा। 1527 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय से, और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा, और 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया। 1530 ईस्वी में क्या हुआ? बाबर का मृत्यु। बहुत ही कम समय हुआ भारत पर शासन कर पाया, मात्र 4 वर्ष। बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं। बाबर के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं का शासन काल 1530 से लेकर के 1540 तक रहा, और 1540 में जो है बिहार का शासक शेर खान उसे पराजित कर दिया। वह भटकता रहा, उसका भाई भी उसका साथ छोड़ दिया। जब शेर खान मर गया कालिंजर दुर्ग में विस्फोट के समय, तब जाकर के 1556 ईस्वी में फिर से हुमायूं भारत का शासक बना, लेकिन वह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के कारण उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका पुत्र जलालुद्दीन अकबर, जो कि मात्र 13 वर्ष का था, कालानौर में वह युद्ध कर रहा था उस समय, जिस समय उसके पिताजी का मौत हुआ था। मात्र 13 वर्ष में वह शासक बना और भारत में वह राजपूतों के साथ गठबंधन करके भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर के शासन काल में भारत का साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो भारत का सीमा था, विस्तार था, उससे थोड़ा कम विस्तार अकबर का रहा। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत का सीमा का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। फिर अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गया। तब उसका पुत्र जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक भारत का बादशाह रहा। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक भारत में शासन किया। शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब। शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था? औरंगजेब बहुत ही धर्मांध था, बहुत कट्टर था। वह हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं से लड़ाई किया। इस लड़ाई के वजह से वह मुगल साम्राज्य को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। अंततः 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उस समय तक मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो गया। उस समय तक मुगल साम्राज्य क्या हुआ? काफी कमजोर हो गया। फिर उसके बाद बहादुर शाह प्रथम
7 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713 तक शासन किया। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर शासक बना। जहांदार शाह के बाद कौन बना? फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर के बाद शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय जैसे अनेक शासक हुए। अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर, जिसे अंग्रेजों ने 1857 के युद्ध में पराजित किया। पराजित करने के उपरांत उसे देश से निष्कासित करके रंगून भेज दिया। रंगून वर्तमान में बर्मा में पड़ता है। वहीं पर उसका मृत्यु हो गया और वहीं पर दफन हो गया। 1857 की क्रांति के उपरांत भारत पर पूर्ण रूप से शासन ब्रिटिश संसद का हो गया और उसके बाद अंग्रेज भारत पर आकर शासन करना प्रारंभ किया था, जिसे हमारे पूर्वजों ने आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में पराजित करके 1947 में देश से बाहर भगा दिया और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? आजाद हो गया। क्या हो गया? आज मुगल शासकों का काल बताए। अब अगले दिन हर एक मुगल शासकों के द्वारा कौन सा काम किया गया, प्रशासन में क्या किया गया, कला क्षेत्र में क्या किया गया, स्थापत्य कला में क्या किया गया, किन से युद्ध लड़ा, किस तरह से भारत की सीमा का विस्तार किया, इनके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अब यह सीरीज आपको पूरे मुगल वंश का बढ़िया अच्छा से अगले वीडियो में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।